फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स का हम पार्ट 1 कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग दिस फॉर 70th बीपीएससी और ये हमारा पहला पार्ट है। नाउ एक जो मुझे सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह यह है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी मीडियम में हम कैसे सामंजस्य बिठाएं। सबसे पहले तो मैंने ऐसे नोट्स बनाने का प्रयास किया, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं एंड प्लीज़ लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि क्या हैंड रिटन, क्योंकि देखिए मीडियम का प्रॉब्लम हो रहा है तो लिखते वक्त आई एम डूइंग इट ऑल अलोन। आई डू नॉट हैव एनीबडी जो टाइप कर रहे हैं फिर उनको इंस्ट्रक्ट करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम का प्रॉब्लम होता है। सो ये आपके पास एक है और ये हमने हिंदी में, अभी यहाँ पे हम हिंदी में कवर करेंगे इसको। मोस्टली हिंदी में ही है, कुछ कुछ अंग्रेजी में। ना रीजन इसका क्या है ना, क्योंकि हिंदी अगर लिखा हुआ है तो अंग्रेजी जो जो स्टेट है वो हिंदी स्टेट है, तो यहाँ जो बेसिक हिंदी है वही है। और अगर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है तो उसको मैं इंग्लिश में उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। और ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म में है, आपको अब इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है इसका प्रिंट आउट भी आप ना निकालें तो काम चलेगा। इसका प्रिंट आउट टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे ISPCS फैक्ट्री बीपीएससी पर। और आप एक काम कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आप इसको सुने, कम से कम 2 या 3 बार आप इसको सुन लें, बहुत कम समय में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। नाउ हम शुरू करते हैं। बाकी आपका जो भी फीडबैक होगा आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अनुसार जो भी नेसेसरी चेंजेज होंगे हम उसको करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए जो ONGC है इसने समस्तीपुर में तेल और गैस के लिए कुआं खोदने की एक योजना बनाई है। क्वेश्चन हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि किसने यह योजना बनाई है, तो ONGC होगा। और हाई चांस है, सबसे ज़्यादा चांस है कि जिला पूछे, तो एक जिले वाला आपको पहला क्वेश्चन मिल गया। नाउ टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो 117th 117वां पोजीशन IIT पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मिली है। मुझे लगता है इसमें कोई मीडियम का तो बाधा होगा नहीं, इतना सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ। अगेन टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक रैंकिंग जारी की, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें IIT पटना को 163rd पोजीशन मिला है। नाउ जो लेटेस्ट बिहार बजट है 2024-25, इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो फोकस एरिया है वो कौन सा है, तो वो है शिक्षा यानी एजुकेशन। और यह बजट कब पेश किया गया, तो डेट है 13 फरवरी 2024। बुनकर नेता है कमलेश्वर तांती, इनका निधन हो गया। तारीख पूछ सकते हैं या तारीख नहीं पूछे तो नाम पूछ सकते हैं, तो तारीख है 21 फरवरी 2024। गोपालगंज जिले की दुर्गा सिंह, इनको मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो तमिलनाडु में हुआ, उसकी 1500 मीटर की जो रेस है इसमें उनको गोल्ड मेडल मिला है। एयर क्वालिटी का जो 72 आवर्स फोरकास्ट मॉडल है, इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया, वायु गुणवत्ता के 72 आवर्स पूर्वानुमान मॉडल, ये 3 जिलों में है। कौन से हैं ये, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। इंडिया की जो पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कहें यानी सब इंस्पेक्टर, इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, ये बिहार से हैं। इंडियन पैराशूटिंग टीम की कोच मीरा कुमारी हैं और ये पूर्णिया से हैं। ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, इनको बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर बिहार में एवरी मंथ 14th जो तारीख होगा हर महीने की, उसको यह शिविर लगेगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिसाइड किया है। 165 करोड़ की खर्च पर या लागत पर भागलपुर जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कर दिया गया है। अगेन IIT पटना इज देयर इन द न्यूज। IIT पटना के जो 10वें दीक्षांत समारोह है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि, तो यह है जो अपना CSIR है, इसके DG यानी महानिदेशक डॉक्टर N कलाई सेल्वी मैम है। नाउ इंडोनेशिया में आयोजित हुआ जकार्ता फ्यूचर्स फोरम, जकार्ता नाम से क्लियर है, तो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ जकार्ता फ्यूचर्स फोरम, इसमें बिहार का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया, तो पर्यावरण विभाग की सचिव हैं वंदना प्रेयसी, इन्होंने किया।
नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 को और मात्र 7 डेज रह पाए थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कब बने थे और अब तक कितनी बार बने हैं, तो अब तक 9 टाइम्स यानी कि 9 बार बन चुके हैं। और शुरुआत इन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की थी जनता पार्टी से 1974 में, और पहली बार चुनाव जीता था, एमएलए बने थे 1985 में हरनौत जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से। आप बताइए हरनौत किस जिले का पार्ट है। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर को, ये कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न इनको देने के लिए घोषणा किया गया केंद्र सरकार द्वारा, और यह प्रदान कब किया गया, तो 30 मार्च 2024 को। कर्पूरी ठाकुर जी को हम जन नायक कहते हैं और ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1970 यानी 1970 में। अगर भारत रत्न की बात करें तो बिहार से अब तक 5 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। यह है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद हैं जयप्रकाश नारायण जी, फिर बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और अभी कर्पूरी ठाकुर। ये 5 लोग हैं बिहार से जिनको भारत रत्न मिला है। 2024 में बिहार से 7 लोगों को पद्मा अवार्ड टोटल मिला, जिसमें 1 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 5 पद्मश्री मिला। ये 7 लोग कौन से हैं, तो ये हैं सीपी ठाकुर, पंडित राम कुमार मलिक, बिंदेश्वरी पाठक, सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार विश्वास, और ये दंपति हैं शांति पासवान और शिवम पासवान। इन 7 लोगों को मिला है। आइए इनके बारे में एक एक डिटेल देखते हैं। शांति पासवान और शिवम पासवान को 2024 का क्या मिला, तो पद्मश्री इन्हें दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो टैटू पेंटिंग में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी गोदना पेंटिंग हिंदी में कहते हैं, मधुबली या मिथिला पेंटिंग से इसका संबंध है। नाउ अगले व्यक्ति हैं अशोक कुमार विश्वास, इनको भी पद्मश्री मिला है इस बार। और किसके लिए मिला है, तो टिकुली पेंटिंग के लिए ये जाने जाते हैं और टिकुली पेंटिंग के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है सुरेंद्र किशोर, इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2024 मिला है। दरभंगा के रहने वाले और दरभंगा घराने की 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उनका नाम है पंडित राजकुमार मलिक। इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2024 मिला है और इनका संबंध है ध्रुपद गायन से। ध्रुपद आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा ना। कालाजार जो बीमारी है इस पर रिसर्च के लिए तथा बीजेपी के नेता हैं सीपी ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनको पद्म भूषण मिला है 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में। बताया जाता है कि जब ये छोटे थे बचपन में, इनको ये खुद ही कालाजार से ग्रसित थे। बिंदेश्वरी पाठक जी को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार 2024, बिहार से हैं ये। और सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। आज जो शौचालय हम देखते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा कि सुलभ शौचालय है, तो ये इन्हीं की दिमाग की उपज है और बहुत कम खर्चे में शौचालय जो है बनने शुरू हो गए। इनका जन्म वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में 1943 में हुआ। 15 अगस्त 2023 को जब हम पिछले साल स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसी दिन इनका दिल्ली में निधन हो गया और 1991 में इनको ऑलरेडी पद्म भूषण मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। किसके द्वारा बनाया गया यह विश्वविद्यालय, तो गुप्त साम्राज्य के, गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त द्वारा। कब, तो 5th सेंचुरी एडी में, एंड 12th सेंचुरी एडी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया। और 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया। नाउ आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिहार से कौन कौन सी ऐसे धरोहर हैं जिनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और वो कब कब शामिल किया गया। नाउ भारत का जो 19th निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यह बेगूसराय में खुल रहा है।
अवधेश नारायण सिंह एक्टिंग चेयरमैन है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की। एक्टिंग का मतलब होता है कि टेम्पररी जो होते हैं, कार्यकारी। बिहार को छठा स्थान मिला है किस में? तो पेशेंट्स का, यानी जो मरीज हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में, डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने में बिहार को छठा स्थान मिला है। तो अब आपके मन में आएगा कि पहला किसे मिला है, तो फर्स्ट पे डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट बनाने में यूपी है। और अगर बिहार के अंदर देखें जिलों में, तो पटना प्रथम पे है और शेखपुरा लास्ट में है, बिल्कुल अंतिम पे। अररिया के खो खो खिलाड़ी हैं नसरीन शेख। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नसरीन शेख, आप नाम याद रखेंगे। बेगूसराय में है सिमरिया धाम। इसको 115 करोड़ दिया गया, किस लिए? तो विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के लिए, और ये मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को पास किया। आपने देखा होगा कि 12 फरवरी इम्पॉर्टेंट था बिहार में की करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि 12 फरवरी 2024 को जो विश्वास प्रस्ताव था वो पारित हो गया और 129 मत टोटल जो अभी सरकार है इसको मिले थे। बिहार इंटर्नशिप पॉलिसी, इसके अंतर्गत 10,000 रुपीज़ एज स्कॉलरशिप देने के का प्रावधान है। साहित्यकार हैं अविनाश अमन। इनको भूटान में कौन सा सम्मान मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कहां पर, यानी पाटलिपुत्रा जंक्शन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। 31 मार्च 2024 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन एनटीपीसी ने अपनी जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 है, जिसकी क्षमता 220 मेगावाट है, इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर का एक जगह है बाबा गरीबनाथ धाम, यहां फूलों की होली खेली गई। चाइना के संघाई शहर में आयोजित हुआ तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1। इसमें भारत को स्वर्ण और रजत पदक दिलाया किसने? प्रियांश ने। प्रियांश बेगूसराय जिले से हैं। कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। बड़ेम मेला पूछा जा सकता है कि बड़ेम मेला कहाँ पे आयोजित हुआ? तो औरंगाबाद के बड़ेम राघव सूर्य मंदिर। एक और ये क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट बनवाते हैं लोग, वो बनवाते हैं सिवान जिले से। सिवान और गोपालगंज में ये बहुत ज़्यादा बनता है और इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा इधर लोग जाते हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रैंकिंग में लगातार 3 माह तक, यानी कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ्स तक जो फर्स्ट रैंक आया वो जिला है लखीसराय। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस पटना में। अगेन ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इज देयर इन द न्यूज। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा डेटा एनालिसिस यानी डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे? तो हाजीपुर में। यहाँ तो इसका मुख्यालय भी है। नारायण ठाकुर पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट से है। पटना नगर निगम ने जो रेल नीर का आपने पानी देखा होगा, तो उसी के तर्ज पे बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के निगम नीर उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है। रेल नीर है, वैसे ही निगम नीर। अडानी ग्रुप जो गौतम अडानी का है, इसमें 50 मेगावाट क्षमता द्वारा बिहार का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, ये बांका में लगाया गया है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन दिल्ली में किया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, मैथिली भाषा के रहे हैं कमलकांत, यहाँ झा होगा, जहाँ हो गया है कमलकांत झा, तो इनका दिल्ली में निधन हो गया है। तो पूछा जा सकता है इनको किस अपने उपन्यास के लिए यह मिला था? तो यह मिला था गाछ रूसल अच्छी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, इसने जमीन की माप के लिए यानी लैंड मेजरमेंट के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की है। इस वेबसाइट बनाया है, इसका नाम है
ई मापी, ई मापी, सॉरी, ये नाम याद रखेंगे कि इसकी ऑनलाइन व्यवस्था के लिए ई मापी, यहाँ पे जो एक करेक्शन है वो मैं करके और फिर टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट हुआ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। हिंदी में थोड़ा सा ना मात्रात्मक त्रुटियां कहीं कहीं हो जाती हैं या कहीं कहीं वर्ड जो है वो लिखने में परेशानी हो जाती है, तो काइंडली कोऑपरेट विद दैट, बट आई विल ट्राई कि ये बहुत कम से कम हो या ना हो। और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट टर्म से इसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। आप टेलीग्राम पे अगर आप किसी को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे IAS PCS फैक्ट्री BPSC, ठीक है, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।